ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर हम लोग कोई बटन ले लेते हैं HTML के अंदर, तो इस बटन के ऊपर हम लोग किस तरह से इसे जो है कंट्रोल कर पाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बटन ले रहा हूँ क्लिक मी, ये नाम से, ठीक है। तो अगर ओपन विथ लाइव सर्वर करे तो हमें एक बटन दिखाई देना चाहिए। ओके, ये मान लो कोई भी हमारा फॉर्म है, जैसे कि हम लोगों ने कल बनाया था यूजर नेम वाला फॉर्म, इनपुट दे देते हैं यहाँ पे ईमेल, और इसके नीचे दे देते हैं हम लोग पासवर्ड, और यहाँ पे भी इनपुट दे देते हैं पासवर्ड टाइप वाला, ठीक है। और ये दोनों हो गए, और हमारे पास एक है क्लिक, ठीक है। तो इस बटन पे सबसे पहले तो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं कि इस बटन को हम लोग टाइप दे सकते हैं, जैसे कि क्या ये बटन सबमिट वाला है, मेनू वाला है, रिसेट वाला है, कौन सा वाला बटन है? ये सिंपल बटन ही है, ठीक है। बटन। तो हाँ, तो हम लोग बटन, आप बटन भी रख सकते हो, आप रिसेट वाला भी रख सकते हो, सबमिट वाला भी रख सकते हो, ठीक है। अभी हमारा फॉर्म में तो हम लोग सबमिट वाला रखेंगे, ठीक है। तो ये हुआ आपका सबमिट टाइप का जो है बटन, ठीक है, या सिंपल बटन भी रख दो, नो इश्यू। अब मुझे ये चाहिए कि जैसे ही मैं इसके अंदर कोई वैल्यू पुट करता हूँ, ठीक है, और इसे सबमिट कर देता हूँ, तो आप लोगों ने कई जगहों पे देखा होगा कि जैसे आप फॉर्म को सबमिट कर देते हो, ठीक है, तो सबमिट आपको एक मैसेज मिल जाता है कि योर फॉर्म इज सबमिटेड सक्सेसफुली, करेक्ट? हाँ। है ना? तो वो कंट्रोल हम लोग किस तरह से जो है हमारे किसी भी बटन के ऊपर ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपके बटन के अंदर जो है एक ऑन क्लिक नाम का जो है ऑन क्लिक, ये जावास्क्रिप्ट में आप सीखोगे, ठीक है। ये ऑन क्लिक क्या है, तो ये वाला एट्रीब्यूट यहाँ पे हम लोग कहेंगे यूज करना है। और इसके अंदर क्या करना है आपको, जो भी मैसेज, जैसे कैसे यहाँ पे हम मैं अलर्ट बॉक्स के अंदर जो है प्रिंट करना चाहता हूँ, अलर्ट बॉक्स मुझे मिलेगा, और उस अलर्ट बॉक्स में मुझे क्या प्रिंट करना है वो मुझे इस पैरेंथेसिस के अंदर, यानी इस ब्रैकेट के अंदर लिखना है। लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ योर फॉर्म इज सबमिटेड सक्सेसफुली, सेव कर लेते हैं। और देखते हैं हम लोग, अगर इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो देखिए दिखाई दे रहा है आउटपुट। यस सर। ठीक है, क्या करना है इसके लिए, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आपको जो भी बटन है उसके अंदर एक यूज करना है एट्रीब्यूट, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं बटन, ठीक है। और बटन के अंदर आपको एट्रीब्यूट है ऑन क्लिक, ये इवेंट होते हैं, ठीक है। ऑन क्लिक वगैरह क्लिक करने के बाद क्या होना चाहिए, आप जावास्क्रिप्ट में जो है आराम से पढ़ोगे, इसे डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे एट्रीब्यूट के तौर पे यूज करेंगे HTML के अंदर, बटन के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे ऑन क्लिक इक्वल टू, इसके अंदर जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी कि अलर्ट बॉक्स में जो है मुझे दिखाया जाए योर फॉर्म इज सबमिटेड। जो भी मैसेज है आपका, आप यहाँ पे दे सकते हो इन दिस वे। तो ये इस तरह से आपको यूज करना है बटन के अंदर। क्लियर है सब लोगों को? कोई भी मैसेज अगर आपको थ्रो करना है तो आप इस तरह से कर सकते हो, ऑन क्लिक एट्रीब्यूट यूज कर। किसी को डाउट इसके बारे में? नो। ओके, सो नेक्स्ट इवेंट इज, अब हमें क्या कंट्रोल करना है, तो हमें कंट्रोल करना है, ओके, फील्ड सेट और लेजेंड हो रखा है क्या आपका? हाँ सर। ठीक है, वो हो रखा है, ओके। अब हम, और उसके बाद आप लोगों ने वैल्यू वाला भी एट्रीब्यूट कंप्लीट कर रखा है। हाँ सर। चलो ठीक है। अब हमारे पास है जैसे कि रीड ऑनली, ठीक है। रीड ऑनली एट्रीब्यूट क्या काम करता है किसी भी HTML एलिमेंट पे, रीड ऑनली एट्रीब्यूट, जैसे कि मेरे पास है इनपुट ईमेल वाला, और इसके अंदर अगर मैं रीड ऑनली ये वाला
यूज कर लेता हूँ। ठीक है, तो अगर आप आउटपुट में देखोगे तो इसके अंदर मैं कुछ भी टाइप नहीं कर पाऊंगा, ये बस दिखने के लिए होगा, बस रीड करने के लिए होगा। तो ये पता है आप लोगों को कब ज्यादातर यूज किया जाता है, जैसे हमारे पास अगर कोई ऐसा ऑप्शन है कि जो हमें बस दिखाना है, जैसे कि इसी के अंदर लाइक मेरे पास अगर ओनली एक ही ऑप्शन है कि मैं ये पर्टिकुलर जैसे कि मुंबई वाला कोई फॉर्म है, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है मेरे पास कि मुंबई डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपका सेंटर रहेगा। जैसे कि यहाँ पे बना देता हूँ कि आपको एक एग्जाम हमें देनी है और उस एग्जाम में आपका सेंटर जो है वो परमानेंटली मुंबई रहेगा, क्योंकि मुंबई एक डिस्ट्रिक्ट के लिए ही पर्टिकुलर एग्जाम है। तो यहाँ पे मैं एक इनपुट बॉक्स और उसके अंदर ये प्लेस होल्डर दे रहा हूँ मुंबई। ठीक है, तो ये वैल्यू मैं ऑलरेडी ओके, ये प्लेस होल्डर या फिर आप वैल्यू के साथ भी दे सकते हो। यहाँ पे आप वैल्यू वाला भी जो है एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो कि यहाँ पे एक ही सेम वैल्यू होगा एंड दैट इज मुंबई। और ये जो है ओनली रीड करने के लिए रहेगा, इसके अंदर कोई कुछ भी ना टाइप कर पाएगा ना इसे डिलीट कर पाएगा। क्लियर है आप लोगों को ये रीड ओनली वाला एट्रीब्यूट? Yes. ठीक है, रीड ओनली क्या करेगा, द एलिमेंट वेयर यू यूज रीड ओनली एट्रीब्यूट will show only, cannot make changes। ठीक है, जो दिखाई देगा लेकिन उसके अंदर आप कोई भी चेंज नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट आपका एट्रीब्यूट है डिसेबल। ठीक है, डिसेबल एट्रीब्यूट से भी आप समझ सिंपली उसके नाम से ही समझ सकते हो कि डिसेबल क्या करेगा, कोई भी इसमें से जो इनपुट है या चेक बॉक्स है उसे डिसेबल कर देगा कि ये ऑप्शन नहीं रहेगा वो। जैसे कि हम लोग कोई लिस्ट के अंदर भी ट्राई करके देखते हैं इसे। ठीक है, सिलेक्ट वाला लिस्ट है, इसके अंदर हमारे पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन जो है दैट इज ऑप्शन 1, ऑप्शन 2। और मैं ऑप्शन 2 को यहाँ पे कर देता हूँ डिसेबल्ड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग आउटपुट में जो है ऑप्शन 2 जो है, देखिए यहाँ पे आपको उससे थोड़ा सा ब्लर दिखाई दे रहा है, इवन उसके ऊपर ना आपके माउस के ऊपर वो होवर हो रहा है जैसे 1 हो रहा है। ठीक है, ब्लू कलर ये कुछ भी इसके ऊपर है, वो डिसेबल्ड हो जाएगा। जैसे अगर ऑप्शन 3 हम लोग यहाँ पे ले लेते, और ये कब यूज करना होता है आपको रियल टाइम में, कि जब जैसे आपने वेबसाइट में कोई ऑप्शन दे रखा था, ठीक है, कोई फैसिलिटी दे रखी थी, लेकिन अब वो डिसेबल्ड है। जैसे कि अगर हमारे पास यहाँ पे 3-4 सेंटर थे, ठीक है, उसमें से एक सेंटर पे पूरा जो कैंडिडेट है वो कंप्लीट हो रखे हैं, अब वहां पे कैंडिडेट की जरूरत नहीं, तो ये हमें देना है कि ये इसे डिसेबल कर देना। ठीक है, तो तब जाकर के आप लोग इसे डिसेबल कर सकते हो, जो कोई वर्क नहीं करेगा, इसे कोई सिलेक्ट ही नहीं कर पाएगा। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो ये होता है डिसेबल। इवन आप किसी बटन के ऊपर भी, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने बटन ले रखा है, इसे भी आप डिसेबल कर सकते हो। डिसेबल, अब ये बटन जो है वो देखिए ना ओवर होगा ना क्लिक होगा, कुछ भी नहीं होगा, ना मैसेज शो करेगा। क्लियर? Yes. ओके, नेक्स्ट जो हमारा एट्रीब्यूट है डिसेबल के बाद, तो वो है साइज। ठीक है, साइज एट्रीब्यूट क्या करेगा, जैसे हमारे पास कोई इनपुट अगर है, जैसे ये है हमारा इनपुट, तो इसके अंदर कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर जो है वो पुट होनी चाहिए, वो हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ साइज 4। आउटपुट में चलते हैं तो यहाँ पे देखिए जो साइज है, ओके, यहाँ पे कैरेक्टर आपके मल्टीपल आएंगे, लेकिन उसका साइज जो है आपके इनपुट का साइज जो है वो उतना ही कैरेक्टर का सेट हो जाएगा। जैसे मैं अगर साइज दे देता हूँ 4, तो वो छोटा हो जाएगा, और अगर आपको इस इनपुट का साइज बढ़ाना है तो जैसे मैं देता हूँ 40, तो यहाँ पे
इनपुट का साइज बढ़ जाएगा। हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे कोई भी इनपुट का साइज जो है वो मैनेज कर सकते हैं। दैट इज ओके। डिसेबल क्या करेगा, यहाँ पे वो भी लिख देते हैं। डिसेबल एट्रीब्यूट क्या करेगा, एलिमेंट विल बी डिसेबल्ड सिंपली। ठीक है, चॉइस और यूज इवन, ना चॉइस कर पाएंगे ना उसे यूज कर पाएंगे। उसके बाद हमारे पास है साइज। ठीक है, साइज एट्रीब्यूट जो है वो आपका इट विल मैनेज द वेट Then. इनपुट बॉक्स। क्लियर? Yes. ओके। उसके बाद आपने मल्टीपल वाला एट्रीब्यूट हम लोगों ने डिस्कस किया है, मल्टीपल एट्रीब्यूट। हाँ सर। ठीक है, ओके। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एट्रीब्यूट है या टॉपिक है, दैट इज पैटर्न। ठीक है, पैटर्न भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आपको हमेशा से, जिसे आप लोग स्टैंडर्ड या फिर डेवलपमेंट वाले फेज में जिसे आप लोग कहते हो वैलिडेशंस, ठीक है, उसे हम लोग यहाँ पे बोलते हैं पैटर्न। जैसे कि आप लोग इसे वी कैन सेट द पैटर्न ऑफ वैल्यू गिवन बाय यूजर। यूजर जो भी वैल्यू आपके फॉर्म के अंदर पुट करेगा तो उसका पैटर्न हम लोग सेट कर सकते हैं। जैसे आप कई जगहों पे देखते होंगे कि लाइक जो हमारा नेम है, आपका जो नेम है वो कैपिटल ही होना चाहिए, या फिर जैसे कहीं पे पासवर्ड होता है तो पासवर्ड आपका एक एक लेटर कैपिटल होना चाहिए, कम से कम एक लेटर स्मॉल होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, एक सिंबल होना चाहिए। करेक्ट? हाँ। तो सर वो पैटर्न है कि पैटर्न है सर? वो पैटर्न, पैटर्न जिसे कहेंगे हम लोग। आपने एन एन हाँ मिसिंग कर हाँ दिया ना, इसलिए कंफ्यूज हुआ। हाँ हाँ, ओके ठीक है, लेकिन पैटर्न ठीक है, अभी सही है। ओके, हाँ सर। तो ये हम लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको यूज करना है सिंपली पैटर्न नाम का जो एट्रीब्यूट है, और इसके अंदर आपको देना है कि क्या पैटर्न रहेगा। उसके लिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना है वैल्यू के अंदर, जो भी वैल्यू रहेगी उसके अंदर, और सेट करना है। जैसे मैं सेट करता हूँ कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, कोई जो है वैल्यू होगी, या फिर लोअर ए टू लोअर जेड कोई वैल्यू होगी, और इवन इसके अंदर हम लोग, अपर केस लोअर केस नहीं लिख सकते क्या उसमें? नहीं वो आप वैलिडेशंस में कर लोगे। ठीक है, वैलिडेशंस में वो हो जाएगा। ठीक है, इवन हम लोग इसके अंदर इसकी रेंज भी दे सकते हैं, जो भी रेंज आपका रहेगा। ठीक है, लाइक फाइव, सेव कर लेते हैं। तो अब जो आपका इनपुट है इसके अंदर आप कैपिटल या लोअर कोई भी एक, जैसे कि मैं लोअर कर देता हूँ। ठीक है, और कम से कम मेरे 5 नंबर होनी चाहिए, जैसे मैं कर देता हूँ ओनली लोअर। ठीक है, और एक सबमिट वाला बटन दे देते हैं फॉर्म के अंदर। वहाँ पे मैं ले लेता हूँ फॉर्म एलिमेंट, क्योंकि फॉर्म अगर नहीं लेंगे तो सबमिट बटन वर्क नहीं करेगा, ये जो भी हम लोग एलिमेंट यूज कर रहे हैं उसके ऊपर। तो फॉर्म के अंदर हम लोग ले लेते हैं ये वाला पैटर्न, जिसके अंदर सबमिट वाला बटन करेंगे हम लोग एबल, क्योंकि आई थिंक हम लोगों ने इसे डिसेबल कर रखा है। डिसेबल निकाल देते हैं। ओके, अब आउटपुट चेक कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ कुछ टाइप और कर देता हूँ सबमिट। ओके, ये वाला मैसेज ऑन क्लिक इवेंट की हमें जरूरत नहीं, तो ये है बटन टाइप रहेगा सबमिट सेव। देखिए क्या बता रहा है। मिसिंग एट द ठीक रेट है, एंड ठीक है, इसमें ये भी चीज मैं निकाल देता हूँ। ईमेल की जगह पे कर देते हैं टेक्स्ट, फिर से ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए कि आपने कुछ तो भी मैच नहीं किया है, फॉर्मेट बता रहा है। क्या फॉर्मेट मैच नहीं किया है, तो हम लोगों ने पैटर्न में दिया है, या तो एक तो भी कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल होना चाहिए, और आपका रेंज क्या होना चाहिए,
कम से कम 5 हाँ। लेटर आपने टाइप करना चाहिए। अब मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, ए को कर देते हैं हम लोग कैपिटल, और फिर से कर लेते हैं सबमिट। फिर भी कहेगा कि आपने कुछ ना कुछ जो है वो मिस कर रखा है। तो क्या मिस किया है हम लोगों ने, जो रेंज है 5 नहीं हमारा, लिखे, ठीक 5 है, लेटर। तो ये 5 लेटर हम लोग यहाँ पे रखेंगे। तो अब आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो गया। तो क्लियर है पैटर्न किस तरह से काम करेगा। यस। यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्लेस होल्डर आप लोगों को सभी को पता होगा, आई थिंक सर ने सिखाया भी है, ठीक है। यस। प्लेस होल्डर में सिंपली आप वो चीज दे सकते हो जो आपको बस जब तब तक दिखाना है जब तक आपका जो यूजर है वो कोई चीज इसके अंदर नहीं डालता है। चॉइस योर सेंटर और एंटर योर सेंटर हम लोग यहाँ पे करेंगे अभी के लिए, क्योंकि सेंटर के लिए हमने ये इनपुट दे रखा है। एंटर योर सेंटर जैसे ही क्लिक करेंगे और इसमें कुछ लिखोगे आप, तो वो पहला प्लेस होल्डर जो है वो बस प्लेस होल्डर कंपनी को जगह ले रहा है, ठीक है, कुछ देर के लिए, बाद में चला जाएगा। जैसे आप उसके अंदर कुछ टाइप कर दोगे, वैल्यू दे दोगे, तो वो प्लेस होल्डर जो है वो वहां से निकल जाएगा। क्लियर। ओके। यस। आपको पैटर्न के अंदर नंबर भी अगर लेना है तो आप नंबर भी ले सकते हो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। जैसे 0 to 9 वगैरह लेना है तो वो भी ले सकते हो, हमने वो लिया नहीं था यहाँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे 0 to 9 इस तरह से आप ले सकते। फाइन, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारा जो एट्रीब्यूट है नेक्स्ट, दैट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अब रिक्वायर्ड क्या है वो भी आपको पता है, आपने यूज कर रखा है ऑलरेडी फॉर्म्स के अंदर। जैसे कि मुझे चाहिए ये जो सेंटर नेम है, अगर सेंटर नेम आप नहीं दोगे तो फॉर्म आगे बढ़ेगा ही नहीं। जैसे आपने कहीं भी जो पे ऐसे देखा होगा, यहाँ पे आप एक रेड कलर का स्टार दिखता है आपको ऐसे, इसका मतलब होता है कि ये मैंडेटरी है, आपको फिल करना ही होगा, अदरवाइज आपका फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं होगा। तो ये कब होता है, जब आप इसके ऊपर यूज करते हो एक और एट्रीब्यूट जिसका नाम है रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड। ठीक है, अगर आप इस इनपुट के अंदर वैल्यू नहीं भरते हो और अगर फॉर्म सबमिट करोगे, तो देखिए प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, ये फील्ड भर, जब तक आप नहीं फिल करोगे तब तक आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। वो होता है रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। क्लियर। यस। ठीक है, उसके बाद आपके पास है एक, लाइक हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, ओके, इसे भी लिख देते हैं हम लोग रिक्वायर्ड को। पैटर्न के बाद हमारे पास कौन कौन सा किया हमने, पैटर्न के बाद एक रिक्वायर्ड किया और कौन सा वाला किया, रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड। ही किया, ठीक है। चलो, रिक्वायर्ड क्या करता है, रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट, इट मेक द एलिमेंट और इंक्लूड मैंडेटरी। ठीक है, फॉर्म विल नॉट सबमिट विदाउट filling the value in required inputs. क्लियर। यस। उसके बाद हमारे पास जैसे कि HTML के अंदर हम लोग ले लेते हैं अब एक लेबल, ये लेबल है सेंटर के लिए, ये नाम ना देते हुए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लेबल। लेबल के अंदर हम लोग ले लेते हैं फर्स्ट नेम, लाइक फर्स्ट नेम, ये हमारा रहेगा फर्स्ट नेम के लिए लेबल। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट नेम के लिए लेबल ले रहे फर्स्ट नेम, और ये है हमारा इनपुट। ठीक है, तो इस इनपुट के अंदर हम लोग यूज करते हैं ऑटो फोकस नाम का प्रॉपर्टी। ठीक है, ऑटो फोकस तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे 2-3 और भी इनपुट में ले लेता हूँ, जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी है, लास्ट नेम, तो ये क्या करेगा, जहां पे भी हम लोग ये वाला एट्रीब्यूट यूज करेंगे दैट इज ऑटो फोकस, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर वो जो इनपुट है उसके अंदर ऑलरेडी इंटर मिलेगा।
जैसे हम लोग क्लिक करके एंटर करते हैं ना उसके अंदर, तो ये क्लिक करने की जरूरत, जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरा जो यूजर है जैसे इस फॉर्म पे जंप करे तो वो अपनी वैल्यू जो फर्स्ट नेम से स्टार्ट ही कर दे भरना। तो जैसे मैं अब अगर यहाँ पे आता हूँ तो मुझे फर्स्ट नेम पे जाके क्लिक करना पड़ेगा, फिर मैं स्टार्ट कर दूंगा इसके अंदर वैल्यू भरना। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो यूजर है उसे ऑलरेडी यहाँ पे क्लिक मिले मेरा वैल्यू, ठीक है, मतलब वो ऑलरेडी आपका कर्सर वहां पे क्लिक हो जाना चाहिए पहले ही। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा जहाँ पे जैसे मैं लास्ट नेम पे चाहता